माटी मिलल बहुत मुश्किल बा मेरे लगता है। जीवन हमने के तो माटी है ना। हो दोस्तों नमस्कार, आज फिर आपके साथ हूँ। एक बार दोबारा अपना नाम बता दूं, मेरा नाम जेपी पांडे है और मैं ट्रेनर हूँ। थैंक्स कहता हूँ आपके एस्टेक के सेफ्टी साहब को, आपकी कंपनी को, कि आज फिर से हमें मौका दिया आपको चीज़ें सिखाने का। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है कन्फाइंड स्पेस। क्या है? कन्फाइंड स्पेस। अब सवाल ये उठता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम जो काम करने जा रहे हैं, पहले हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानेंगे। ट्रेनिंग का वही उद्देश्य कि सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानना। जब हमें अपने दुश्मन का पता चल जाएगा तो उससे लड़ने का हथियार हम क्या करेंगे? ले लेंगे। हथियार ले लेंगे तो हम दुश्मन को ख़त्म कर देंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो आज का भी ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है कि आपको अपने दुश्मन की जानकारी देना, उस दुश्मन से कैसे लड़ना है, उस लड़ने के लिए आपको तैयार करना और अपने आप को सुरक्षित तरीके से काम पूरा करके अपने घर पे जाना। यही आज की ट्रेनिंग का हमारा उद्देश्य है। क्लियर है? ठीक है। जुबेर एक मिनट जरा ये दो। ये बताओ कि कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं? कौन बताएगा? और तुम बताओ, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं? मालूम नहीं है? जोर से बोलो कि मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। आप में से किसी को मालूम है? इधर आओ, बैठो। देखो, अगर चीजें पता ना हो तो ईमानदारी से साफ साफ बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भगवान का भाई नहीं है। अगर मान लीजिए इसे मालूम नहीं है और साहब को पता नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती से काम करने भेज दिया, तो क्या होगा? दुर्घटना होगी या नहीं होगी? जोर से होगी। तो अगर मुझे नहीं आता कोई काम तो हमें बताना चाहिए कि साहब हमें ये काम नहीं आता है। ठीक है, तो फिर उसको जो है सिखाया जाएगा। हाँ, क्या होता है कन्फाइंड स्पेस? जो लेवल से डाउन होता है, जैसे कि मेन होल हो गया, पाइप हो गया वगैरह, वो सब कन्फाइंड स्पेस में आता है। आपके दोस्त ने तकरीबन 50% सही बताया, लेकिन 50% थोड़ा और उसमें ऐड कर देता हूँ, क्या चीज़ सही होगा। ठीक है, पहले जोर से अपने दोस्त के लिए एक बार तालियां बजाएं। कायदे से इसने क्या कहा कि ज़मीन से नीचे जो कुछ भी है वो कन्फाइंड स्पेस है, एक तरीके से। हाँ, मेन होल, पाइप। अब सवाल उठता है कि जो टंकी छत के ऊपर होगी, क्या वो कन्फाइंड स्पेस नहीं होगी? आएगा ना। तो फिर ये क्यों कहा कि नीचे वाला ही जो है गड़बड़ है कि नहीं है? अच्छा चलो कोई नहीं, बैठो बैठो। दोस्तों, साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, और कोई भी अगर पूछेगा तो उसको यही चीज़ बताना है आपने जो है। इसमें कुछ नहीं, ये चीज़ पता हो। कोई भी ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, अंदर जाने और बाहर निकलने का एक छोटा रास्ता हो, वो कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? मेरे साथ एक बार दोहराइए। ऐसी कोई भी जगह जो चारों तरफ से बंद हो, अंदर जाने बाहर निकलने एक छोटा सा रास्ता हो, कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। ठीक है, ऐसी कोई भी कहीं पर भी। अब जैसे हमारा कमरा, जिस कमरे में हम रहते हैं, अगर वो कमरा भी चारों तरफ से बंद है, उसमें खिड़की विड़की कुछ नहीं है, एक छोटा सा दरवाजा है, वो भी हमारे लिए क्या होगा? कन्फाइंड स्पेस होगा। तो कन्फाइंड स्पेस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? रूम हो गया, आपका पानी की टंकी हो गई, सीवर लाइन हो गया, ऑयल की टंकी हो गई, इवन जो बड़े बड़े टैंकर चलते हैं ना, तेल वगैरह और ये लेकर के जो है, वो टैंकर के अंदर भी लोग जाकर के काम करते हैं, वो भी कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। ठीक है, सीवर जो वो सारा जो है कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। क्लियर है? अब इस कन्फाइंड स्पेस में हमारे साथ क्या घटना घट सकती है, दुर्घटना क्या हो सकती है, क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है? भाई इधर आओ। कन्फाइंड स्पेस में हमारे साथ क्या खतरा हो सकता है, कुछ पता है? खतरा हो सकता है, जो सामान में रहते हैं उसमें गिर सकते हैं।
और जो बिजली का काम करते हैं उसमें भी हो सकता है। उसमें भी हो सकता है। चलो गुड, अपने दोस्त के लिए एक बार जोर से ताली। दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस में सबसे पहला खतरा ऑक्सीजन का कम होना। फर्स्ट हैजार्ड इज लेस ऑक्सीजन। लेस ऑक्सीजन पहला हैजार्ड है। ओके, दूसरा खतरा क्या है? वहां पे जहरीली गैस का होना, पॉइजनियस गैस। ठीक है। तीसरा खतरा क्या है? फ्लेमेबल, ज्वलनशील गैस, आग लगने वाली गैस हो सकती है। चौथा खतरा क्या है? अंधेरा, लेस इल्यूमिनेशन। ठीक है, अंधेरा हो सकता है कि नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा खतरा क्या है? पांचवा खतरा है वहां पर पानी भरा हो सकता है, देयर इज वाटर। ओके, जिसे हम हाउसकीपिंग भी कह सकते हैं, वाटर हो सकता है और सारी चीजें हो सकती है। और छठा खतरा है कि वहां पे जहरीले जानवर, पॉइजनियस, क्या कहते हैं, एनिमल्स लाइक स्नैक्स और इस तरीके की चीजें वहां पर हो सकती है। सही है या गलत? अब ये सारी चीजें, और एक और खतरा है वहां पर। अगर मान लीजिए हम नीचे चले गए और वहां अंदर जाकर के फिर से स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है और उस पर चल के हमें दीवार को पूरा हमें क्लियर करना है, पेंट करना है या केमिकल लगाना है, तो क्या होगा? ऊंचाई हमारे लिए खतरा है या नहीं है? जोर से, खतरा है। तो ये सारे हमारे लिए खतरे हैं और इन सब खतरों से लड़ने के लिए हमें जो है हमारे पास हथियार होने चाहिए। वो हथियार आपके पास दिए गए हैं। वो हथियार क्या है? जो भी सुरक्षा के साधन आपको दिए गए हैं वो सारे हमारे हथियार हैं। ठीक है। पहले हम पीपी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए क्या दिया गया है? आंखों की सुरक्षा के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए और केमिकल से बचने के लिए केमिकल वाला मास्क देते हैं ना, तो केमिकल का मास्क। ठीक है। हाथ की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, पैरों की सुरक्षा के लिए शूज, और जब हम नीचे कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करते हैं। तो सेफ्टी बेल्ट कन्फाइंड स्पेस के लिए भी है और सेफ्टी बेल्ट फुल कैच हाइट के लिए भी है। ठीक है। तो बिना इन चीजों के हम अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक एक करके हम अपने जो हमारे खतरे हमने गिने थे उन खतरों को जरा मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उन खतरों को मारने के लिए सबसे पहला खतरा था ऑक्सीजन का कम होना। ऑक्सीजन का कम होना। ऑक्सीजन अगर 19.5 से कम है तो हम अंदर काम करने जोर से नहीं जाएंगे। अगर 19.5 से लेस है ऑक्सीजन तो हम कभी भी काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन तब हमारा ये दुश्मन हो गया ना ऑक्सीजन कम होना। अब इसको कैसे खत्म करें भाई? तो इसको खत्म करने के लिए हमें वहां पर इस तरीके के एग्जॉस्ट फैन लगाने पड़ेंगे जो ताजी हवा अंदर डाले और गंदी हवा बाहर निकाले। ठीक है। अब हम इस तरीके का एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे वहां पर। एग्जॉस्ट फैन लगा करके हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हम उसको जो है चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। किससे? गैस मॉनिटर से। ठीक है। गैस मॉनिटर से हम चेक करेंगे। गैस मॉनिटर था यहाँ पर, गैस मॉनिटर देखा है कि नहीं? ठीक है। ये गैस मॉनिटर से हम जो है उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और फिर अगर वो 19.5 से ऑक्सीजन उसका ऊपर हो गया है तो हम क्या करेंगे? जोर से, तब हम काम करने के लिए जाएंगे। ठीक है। और जब तक 19.5 नहीं होगा या उससे ज्यादा नहीं होगा तब तक हम काम करने नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि जो हमारा दुश्मन था उसे हमने मारा या नहीं मारा? जोर से, मारा। किससे मारा? वेरी गुड, हमने एग्जॉस्ट फैन से उसको मार दिया। और क्या खतरे थे? जहरीली गैस के खतरे थे, ज्वलनशील गैस के खतरे थे। उन सारे खतरों को हमने जो है इस एग्जॉस्ट फैन से खत्म कर दिया, मार दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज बच गई है, मान लीजिए उसके बावजूद जो है जब हम कोई केमिकल अपना लगा रहे होंगे तब गैस निकल रही होगी। ठीक है। तो उस समय के लिए हमारे पास केमिकल के मास्क हैं या नहीं है? हमने वहां पर भी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद
अगर हमें लगता है कि वहाँ पर ज्वलनशील या कोई लकड़ी है या जलने का खतरा है, तो हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर हो या एक फायर ब्लैंकेट हो। अगर हम वेल्डिंग कटिंग का काम कर रहे हैं तो फायर ब्लैंकेट लगाकर काम करेंगे। हमने उसको भी मार दिया, ठीक है। हमारे पास एक फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए। अर्जेंट अगर मान लीजिए कोई कट लग गया, कुछ लग गया, तो हम वहीं से अपने हाथ को या अपने फर्स्ट एड कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके सहारे हम अपने दुश्मनों को मार देंगे। दूसरा क्या है, ऊंचाई अगर है तो ऊंचाई को हम कैसे मारते हैं? वेरी गुड, सेफ्टी बेल्ट पहन करके, सेफ्टी बेल्ट पहनकर बांधकर हम ऊंचाई को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे लड़ने का तरीका कि हमें अपने पूरे सेफ्टी गियर के साथ, पूरे साजो सामान के साथ हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाना है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम काम करने जाएंगे। अब मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि कन्फाइंड स्पेस में हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर खतरे कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे अंधेरा है तो हम बिजली का बल्ब लगा लेंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर वहाँ पानी भरा हुआ है उस पानी को साफ कर लेंगे, हाउसकीपिंग कर लेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे जहरीले जानवर हैं या उनसे खतरा है तो हम अपने जूते वगैरह पहन कर जाएंगे। तो जो भी पीपीस दिए गए हैं ये उन खतरों से लड़ने की तैयारी है। क्लियर हो गई बात? तो हमने ये भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे काम करने का तरीका, प्रोसेस, हमें किन प्रोसेस को फॉलो करना है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे तो हमें जो है वर्क परमिट चाहिए। क्या चाहिए? वर्क परमिट। वर्क परमिट आपने देखा है? किसने देखा है? देखा है? अगर नहीं देखा है तो देखिए, ये वर्क परमिट होता है, ठीक है। ये कागज होता है जो खास तौर से जो आपके सुपरवाइजर साहब या बाकी लोग जो है इसको सेफ्टी साहब से भरवाते हैं, ठीक है। इसको भरने के बाद सेफ्टी साहब जो है वर्क परमिट इशू करते हैं। हम कहते नहीं कि अरे परमिट इशू, परमिट लेवे के बाद, हाँ, तो ये वही परमिट है। परमिट का मतलब इजाज़त लेना, ठीक है, कि साहब हम ये काम करने जा रहे हैं। और साहब इजाज़त कब देंगे? जब वो देखेंगे कि आपने सुरक्षा के सारे नियम पूरे किए हैं या नहीं किए। सही है? बात समझ में आ रही है? तो इस परमिट फार्म के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कौन सी जगह पे काम करने जा रहे हैं, कितने लोग काम करने जा रहे हैं, जो उनका फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, उसका क्या नाम है, जो लोग उस पर काम करने जा रहे हैं उनका क्या नाम है, ठीक है। सेफ्टी वॉचर कौन है, ठीक है। जब वो अंदर काम करने जा रहे हैं उस समय कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो चेक करके इसमें लिखेंगे। फिर वो बताएंगे इसके अंदर कि आपके पास हेलमेट है कि नहीं, सेफ्टी बेल्ट है कि नहीं, जूता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, टिक लगाने के बाद फिर साहब इसके ऊपर साइन करेंगे और यहाँ आकर के आपको टीबीटी देंगे। टीबीटी का मतलब क्या होता है? टूल बॉक्स टॉक। आपको टूल बॉक्स टॉक देंगे कि अंदर जाके आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्क परमिट, ठीक है। वर्क परमिट होने के बाद फिर अब हम काम करने के लिए जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास ट्राइपॉड, विंच और रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर ये हमारा पहले लगाना है। ये हमारा बचाव है, ठीक है। हम काम करने से पहले अपने बचाव का रास्ता पहले बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? काम करने से पहले बचाव का रास्ता पहले बनाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने बचाव का रास्ता बना लिया अपना। अब हम काम करने जब नीचे जाएंगे उससे पहले हमारा एक वॉचर यहाँ पे खड़ा रहेगा। कौन खड़ा रहेगा? वॉचर। और वॉचर तब तक खड़ा रहेगा जब तक अंदर आदमी काम करेगा। कन्फाइंड स्पेस में जब भी हम काम करने के लिए जाएंगे हमेशा कम से कम 3 लोगों की टीम बनेगी। कितने की टीम बनेगी? 3 लोगों की। कैसे? एक आदमी वॉचर रहेगा और 2 अंदर नीचे काम करने के लिए जाएंगे। हम अकेले कोई अंदर काम करने नहीं जाएगा,
ठीक है, तो 3 आदमी की कम से कम टीम रहेगी और 3 से ज़्यादा की टीम हो सकती है, 5, 10, 15, वो उस एरिया और उस जगह के काम के हिसाब से, लेकिन कम से कम 3 आदमी। अब वॉचर लग गया, 2 आदमी अपना तैयार हुए, बेल्ट सब कुछ पहन लिया, अब वो अंदर गए काम करने के लिए। अंदर जाके वो काम कर रहे हैं। अब अंदर हम क्या गलतियां करते हैं, मैं वो गलतियां बता रहा हूं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम अंदर काम करने गए, ठीक है, और उसके बाद जाने के बाद सीधा सेफ्टी बेल्ट निकाल के रख देते हैं। ऐसा ही करते हैं कि नहीं? ईमानदारी से जोर से बोले, ऐसा करते हैं कि नहीं? अगर जब हम सेफ्टी बेल्ट निकाल के रख देंगे, ठीक है, तो सेफ्टी बेल्ट निकाल के क्यों रख देते हैं कि हम ये सोचते हैं अरे सेफ्टी साहब तो आ नहीं रहा देखने के लिए, ठीक है, कौन बेल्ट पहन के काम करेगा। मेरे दोस्तों, सुरक्षा के जितने साधन हैं वो आपके लिए हैं, वो सेफ्टी साहब के लिए नहीं है। तो जब आप अंदर गए, सेफ्टी बेल्ट आपने निकाल दिया, इन केस अगर आपके साथ कोई घटना हो गई तो आपको कैसे बाहर निकालेंगे, किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा? आपने अपने बचाव का रास्ता लगाया हुआ है, लेकिन ये रास्ता भी तभी आपके लिए काम करेगा जब आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे। अभी उसका एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण भी दूंगा किस तरीके से जो है, ठीक है, क्लियर है? तो अंदर जब भी हमें काम करना है, हमें सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करना है। अब अंदर में जो भी अगर घटनाएं होती हैं, इससे अलावा और कोई घटना नहीं होगी। आग लगेगी, फायर एक्सटिंग्विशर है, स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट है। अब अगर कोई हमारे साथ दुर्घटना घट गई, मान के चलते हैं कोई हमारे साथ दुर्घटना घट गई, तो अगला स्टेप है बचाना, रेस्क्यू, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही अगर कोई आपकी तबीयत खराब होने लगी है या कोई आदमी बेहोश होने लगा है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, हम खींच करके कहाँ लेकर के आएंगे, जहाँ से हम अंदर गए हैं, क्योंकि रास्ता वही है और वहीं पे हमारे बचाव का रेस्क्यू ट्राइपॉड विंच भी लगा हुआ है। तो हम आदमी को खींच करके कहाँ लाएंगे, ओपनिंग पे, और वहां से हम इन्फॉर्म करेंगे किसको, वॉचर को। किसको इन्फॉर्म करेंगे? वॉचर को। वॉचर जो है अपना ये विंच का रस्सी नीचे डालेगा और हम अपने साथी के, कहाँ पर, सेफ्टी बेल्ट के डी रिंग होती है ना, जिससे हम ऊंचाई से उतारते हैं, उसी डी रिंग से आदमी को फिर हम जो है क्या करेंगे, विंच से हम बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको जो है हमने विंच लगाया और विंच से हम उसको बाहर निकालेंगे। वॉचर का जो काम है, जब तक अंदर आदमी है तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहीं पे खड़ा रहेगा, कहीं हिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि 2 आदमी अंदर काम करने के लिए गए और वॉचर इधर जो है टॉयलेट करने चला गया या कहीं और चला गया, नहीं, जब तक आदमी अंदर है तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब अंदर गया, सेफ्टी बेल्ट से उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, लेकिन अगर उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है तो फिर कैसे निकालेंगे उसको? याद है कुछ? अब सोचो, एक आदमी सेफ्टी बेल्ट पहने, सेफ्टी बेल्ट पहनो, पहन लो, एक आदमी पहन लो, वेरी गुड। अपने दोस्त के लिए जोर से ताली बजाएं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आ जाओ दोस्तों, अगर एक आदमी सेफ्टी बेल्ट पहन के अंदर काम कर रहा है, नीचे अंदर जाओ, मान के चलो ये अंदर घुसा हुआ है, बैठ जाओ,
ये अंदर है, ठीक है, ये काम कर रहा है, काम करते 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 ये बेहोश हो गया। बेहोश हो जाओ जरा, बेहोश हो जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। हाँ, ये बेहोश हो गया। अब हमारी ओपनिंग कहाँ है? दूर है। अब हमें खींच के लाना पड़ेगा। अगर इसने सेफ्टी बेल्ट पहना है, हमें कुछ नहीं करना, इसके सेफ्टी बेल्ट को यहाँ से पकड़ेंगे, इसको उठाएंगे और सेफ्टी बेल्ट के सहारे हम खींचते हुए ला सकते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो हमको पकड़ के खींचने में बहुत परेशानी होगी। हमारा मेन मकसद क्या है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसे ओपनिंग के पास लेकर के आए, ठीक है। जैसे ही ओपनिंग के पास आया, फटाक से ना जो है हमारे वॉचर ने क्या किया है, नीचे डाला है, यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। फिर वही रेस्क्यू के अंदर हमारे पास कितना टाइम होता है? जोर से बोले, कितना टाइम होता है? 15 मिनट। कितना? भूल गए क्या? हाँ, तो जोर से बोलने का है, 15 मिनट। रेस्क्यू चाहे ऊंचाई से हो या कन्फाइंड स्पेस से, रेस्क्यू का गोल्डन टाइम है सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आदमी को बाहर निकाल के उसे फर्स्ट एड दे देना है, ठीक है। तो अगर सेफ्टी बेल्ट है तो फटाक से लगाएंगे और हम बाहर निकाल लेंगे। अब एक आदमी जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, ठीक है, यहाँ लेट जाओ जरा, कोई बात नहीं, बैठो लेटो। अब इसे चलो किसी तरीके से खींच तान के हम लेकर के आ गए, खींच तान करके लेकर आ गए। लेकिन अब विंच की रस्सी कहाँ लगाएंगे? इसने बेल्ट पहना है तो मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? तब हम क्या कहेंगे वॉचर को कि इसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है। इसके लिए क्या लेकर के आओ? ट्रायंगल लेकर के आओ। अब ट्रायंगल लेकर के आना जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल जब तक आएगा, अभी तो ट्रायंगल यहीं नजदीक में है, अगर ट्रायंगल दूर होता तो लाने में परेशानी होती कि नहीं? अब इसको पहनाना है, 2 लोग आओ और इसको पहनाओ जरा, एक आदमी। इसको पहनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसे क्या करेंगे? ये इसके ऐसे नीचे डालो, हाँ, उसके ऊपर सुलह लिटा दो, उसके ऊपर। वेरी गुड, ठीक है। ये इसके हाथों में ऐसे पहना दो, वेरी गुड। उधर से भी पहना दो, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हमने बांध दिया ये, ठीक है। अब ये 3 हमारे पास मिल गए। अब इस 3 के सहारे इसके अंदर क्या लगाएंगे हम? बेंच, और यहाँ से हम इसको खींच लेंगे, ठीक है। अगर सेफ्टी बेल्ट, बैठ जाओ, अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है तो हमें ट्राइपॉड, ये रेस्क्यू ट्रायंगल का पहनना बहुत ज़रूरी है। रेस्क्यू ट्रायंगल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हम नहीं बचा पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों जनों को हम नीचे भेजेंगे, ठीक है, और इसका हम लोग जो है मॉक ड्रिल करेंगे, ठीक है। एक साथी ने हमें पहना हुआ है, दूसरा साथी भी है हमारे पास, एक और साथी चाहिए, वो भी सेफ्टी बेल्ट पहन ले। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये लो, ठीक है। एक वॉचर चाहिए हमें, ये वॉचर है हमारा। उठ जाओ, अभी नीचे जाए के बाद। इधर लाइन से खड़े हो जाओ दोस्तों, इधर आओ। एक चीज और, जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाते हैं, ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो किसी सीढ़ी से जाते हैं, सही है। सीढ़ी से जाते समय हमारे गिरने की संभावना है या नहीं? उस समय हमारे पास जो है
रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, वो देख रहे हो छोटा सा लाल वाला, वो हमें गिरने से बचाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी वो कैसे बचाएगा वो भी दिखाऊंगा आपको जो है। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे साथी नीचे जाएंगे। ठीक है, काम करने के लिए इनका कुछ काम है, जिसमें से पता चलता है कि एक साथी की तबीयत खराब हो गई है, तो दो लोग जो है अपना एक आदमी को खींच करके लेके आएंगे यहाँ पर। वॉचर को बताया जाएगा, तब तक वॉचर क्या करेगा, विंच की रस्सी नीचे डाल देगा, कनेक्ट करेंगे और हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर हमारे पास स्ट्रेचर है, आदमी को बाहर निकाला, स्ट्रेचर पे रखा और फर्स्ट एड के लिए चला जाएगा। क्लियर है? तो पहले हम सेफ्टी बेल्ट पे एक आदमी को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उस दूसरे आदमी को जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है हम उस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो हम दोनों तरह से हमको पता चल जाएगा कि अगर सेफ्टी बेल्ट में निकालना है तो आदमी कैसे निकलेगा और बिना सेफ्टी बेल्ट के होगा तो कैसे निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो जब मैं बोलूँगा तब आकर के इसको देखने का है वहाँ पर जो है उन लोगों को किस तरीके से जो है। चलो आओ, तीनों लोग जो है वेरी गुड। कितनी है? हाँ? 24, 20.5 से क्या है, ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है, यानी काम करने जा सकते हैं। वेरी गुड। 0, ओके, यानी कि वहाँ पर कोई खतरे वाली जो है गैस भी नहीं है। ठीक है, अब जाने से पहले जब भी हमें नीचे जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कहाँ लगाएंगे, लगा कहीं तो करो। नीचे जाने के बाद उनको निकाल देना। ठीक है, वेरी गुड। अगर देखो, अगर ये चलते समय अगर गिर जाते हैं तो ये वहीं पर हैंग हो जाएगा। कैसे हैंग होगा, ये लॉक हो गया। थोड़ा नीचे जाओ, लटक जाओ, लटक जाओ, दोनों हाथ छोड़ दो। ये क्या रखेंगे, ये इस तरीके से लटक जाएगा और इसे चोट नहीं लगेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो करते समय ये फॉल अरेस्टर ही हमारी बचत तो हमको बचाएगा, हमारे जीवन बचाएगा। जोर से ताली बजाओ अपने दोस्त के लिए। ठीक है, बेहतर है। वेरी गुड। अपने ये निकालो, हाँ, और आराम से धीरे से छोड़ना वस्तु पकड़ के। जाओ,
वेरी गुड। अंदर में 2 लोग काम कर रहे हैं। काम करते समय तबीयत इनकी खराब हो गई, एक की तबीयत खराब हो गई, या केमिकल लग गया, या गैस लग गया, या कुछ भी, उसको चक्कर आने लग गया, तो दूसरा आदमी क्या करेगा? तो लाया, ठीक है। वॉचर को पता चला, ये अपनी जिंक की रस्सी नीचे करो, वेरी गुड। घुमा के दो जल्दी जल्दी। एक आदमी हो रहा जरा, वेरी गुड, नीचे करते जाओ। जब भी पता चलेगा कि एक आदमी की तबीयत नीचे खराब हो गई है, इमीडिएट वाटर में बताया इमीडिएट 3-4 लोग यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसे बाहर निकालना होगा तो जल्दी निकालना है, और ब्रीथ चलाते समय हो सकता है कि एक आदमी फंस जाए, तो फटाक से ना उसको रिलीव करके दूसरा आदमी, फिर तीसरा आदमी, ठीक है? हो गया? हो गया? नीचे उसको लगाओ, उसके पीछे पीछे लगाओ, पीछे लगा दो। लगाओ, लगा दो। हाँ बस, अब उसके बाद हम इसे चलाना शुरू करेंगे। यहाँ एक हाथ इधर रखो, ठीक है? निकालो जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट, ठीक है? चलो थक जाओ, एक और आदमी आ जाओ, जैसे थकेगा वैसे दूसरा आदमी है। स्ट्रेचर ये जैसे आया उसको 2 आदमी पकड़ के खींचो, उठाओ, ठीक है? और यहाँ से हम क्या करेंगे? निकालेंगे, ये भी निकालो, हल्का हल्का रो, हल्का रो, इधर डालो इसको। ठीक है? पकड़ करके जो है उठाओ, उठा लो, अरे 2 जने उठा लो, आगे पीछे उठाओ, बेटा वेरी गुड। फर्स्ट एड, ऐसा कैन यू स्टे दैट साइड, यू टेक द पिक्चर दैट साइड। तुम बेहोश ही रहना है, तुम बेहोश है, तुम बेहोश है, तुम बेहोश है, बेहोश का ड्रामा करो। वेरी गुड। ऐसे लूज करो, लूज करो। उधर लेके जाओ, लेके जाओ। 4 आदमी पकड़ो उसको। हाँ, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर के साथ लेके जाओ। स्ट्रेचर, वेरी गुड। थोड़ा आगे तक लेकर जाओ, वेरी गुड। ये जोर से, अगर जिसने बेल्ट नहीं पहना है
उसको कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस तुम जाओगे से अभी इसके अंदर इनको लगाने का तीनों में जो ले आओ आ जाओ दोनों। साइड हो जाए तुम। तो बहुत देर हो तुम अभी ये लगाओ लगाओ ये भी लगा दो। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको चलो रुको, आराम से बैठो, बैठो दोस्तों एक बार आप करके देख लो, एक एक करके फटाफट आओ, देखो इसको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, देखो और जाओ, रखेगी नहीं, हाँ ठीक है, जाओ चलो जल्दी से देखो और जाओ और अपनी सीट पर बैठो। वेरी गुड। इसी तरह से हम अपने साथी को बाहर निकालेंगे, गर्दन टेढ़ी कर लें। आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठो। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके चलो, और कोई, ठीक है, और कोई जुबेर फोटोग्राफ, फोटो फोटो अजय ओके वेरी गुड। अब बैठे रहो तो पकड़ो और लोग आराम में रहो, ऐसे ही लटको रहो, बैठे रहो तुम, बैठे रहो, हाँ आराम से फिर निकालो, एक आदमी पकड़ के रखो, एक आदमी खोलो, वेरी गुड। तुम अपना वजन इन लोगों के ऊपर डाल दो, हाँ भाई वो बेहोश है, थोड़ा लगना चाहिए, हाँ थोड़ा और ऊपर करो, उठाओ उसको, ये बिल्कुल नहीं रखो।
बहुत बढ़िया। देखो मेहनत लगती है, दोनों आदमी को उठाने में मेहनत लगती है। उठा के आओ, वेरी गुड, बहुत सही है। ये जो एक्चुअल सिचुएशन में, एक्चुअल सिनेरियो में यही सब परेशानियां होंगी और हमें फटाफट लपट करके जो वो काम करना होगा। वेरी गुड, फर्स्ट टाइम। बाहर आने के बाद अपनी फर्स्ट एड टीम उसे चेक करेगी, उसको ऑक्सीजन देना होगा, ऑक्सीजन देगी, जो ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो उसे करेंगे और इमीडिएट हम उसे कहाँ रवाना कर देंगे? हॉस्पिटल के लिए। क्लियर है? वेरी गुड। जोर से अपनी टीम के लिए क्लैप करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ। आ जाओ। हेलो दोस्तों, जो अंदर गए थे वो मेरे पास आ जाएं। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। तुमको तो भूल ही गए थे कि तुम अंदर भी हो। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो अंदर वाले आदमी को भूल ही जाएगा कोई जो है, क्योंकि सब तो सब ऊपर लग गए। आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ लाइन लगा के। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप लोग जो है, जो पूरी टीम जिसने बचाया है, यहाँ लाइन से खड़े हो जाए। और एक और कहाँ गया? हाँ, और कोई है? चलो यहाँ खड़े हो जाओ। दोस्तों, आप नीचे गए थे सेफ्टी बेल्ट में, निकाला आपको जो है, आपको कैसा लगा? जब आप आ रहे थे तो कोई परेशानी हुई आपको आने में? परेशानी नहीं हुई, आराम से आ गए, आराम से आए। स्ट्रेचर पे आपको फर्स्ट एड दिया थोड़ा, हाँ, तो कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से आ गए। वेरी गुड। और तुम इधर आओ भाई, तुमने तो बेल्ट भी नहीं पहना था। अब बिना बेल्ट के ऐसे काम करोगे तो निकालने में परेशानी होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर ट्रायंगल है हमारे पास तो अभी परेशानी है जांग पर। अच्छा, अभी ट्रायंगल से बाहर आए, सेफ्टी बेल्ट गलती से नहीं पहना था। अगर ये रेस्क्यू ट्रायंगल नहीं होता तो निकालने में परेशानी होती कि नहीं? बहुत मुश्किल होता निकालने में, बहुत मुश्किल होता। मुश्किल निकालने में मुश्किल ही नहीं, टाइम जाता और हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर सबसे बड़ा खतरा वहाँ पर जहरीली गैस का हो जाना है, हवा का कम हो जाना है। ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम हो जाएगी। अचानक से कैसे कम हो जाएगी? आप कोई केमिकल का काम कर रहे हैं, अगर ये केमिकल का काम करते करते तो क्या होगा? वो केमिकल की गैस उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जब केमिकल की गैस उसमें आती रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, हमें चक्कर आएगा, हम वहीं पे गिर जाएंगे। ठीक है, और हम बेहोश हो सकते हैं। गिरेंगे तो हो सकता है हेलमेट निकल जाए तो सर में चोट भी लग जाए। ये सारी चीज़ें होंगी हमारे साथ। क्लियर है? क्लियर है। चलो बैठ जाओ, जोर से ताली अपने दोस्तों के लिए। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से इसको रिव्यू भी कर देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दुर्घटना कब और क्यों होती है, इसकी जानकारी होना। दुर्घटना कब और क्यों होती है? दुर्घटना होती है, सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है जब काम बहुत थोड़ा सा बचा रह जाता है। ठीक है, होता क्या है कि हमें हमारी तबीयत खराब होने लगती है, और जब भी इंसान की तबीयत खराब होती है तो हमें एक अलार्म आता है। अलार्म मतलब कभी चक्कर सा आएगा, कभी कुछ अजीब सा लगने लगेगा, घबराहट सी होने लगेगी। ये हमारा बॉडी अलार्म कर रहा है कि अब जल्दी से इस जगह से आप क्या हो, हटो, जल्दी से यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से जो है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अरे यार बस 5 मिनट का काम रह गया, इसको निपटा लेते हैं फिर हम जाएंगे। यही सोचते हैं कि नहीं?
और यही 5 मिनट जो है वो हमारी जिंदगी ले लेगा। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि यही 5 मिनट आपकी ज़िंदगी ले लेगा। इसीलिए अगर 5 मिनट का काम है, कोई परेशानी की बात नहीं है, छोड़ दो उसको। अगर आपका दिल घबराने लगा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, कुछ भी अगर ऐसा जो आपको नेचुरल नहीं है, ठीक है, जब आप सामान्य नहीं है, जैसे अभी हम सामान्य अगर इस पोजीशन में नहीं है तो वहाँ से जल्दी से हमें बाहर निकलना है। क्लियर है? अपने साथी को बताना है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और इमीडिएट बाहर आना है। फिर तो जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तब अंदर काम करने के लिए जाएंगे। वो 5 मिनट के लिए हमें रुकना नहीं है, नहीं तो वो 5 मिनट हमारी जान ले लेगा। अब दूसरी दुर्घटना कब होती है? दूसरी दुर्घटना तब होती है जब हम नियमों को पालन नहीं करते। जैसे नियम बनाया गया है कि कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले वर्क परमिट लेना है, ऑक्सीजन चेक करना है, ठीक है, और तब हमें जाना है। ऑक्सीजन अगर 19.5 से कम होगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम नियमों का पालन नहीं करते, हम बिना जांचे, बिना वर्क परमिट के ऐसे ही चले जाते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना होती है। और हम ऐसे ही कब जाते हैं, हम ऐसे ही कब जाते हैं वो भी बता देता हूँ। जब अनजाने में या हमारी कोई वस्तु अंदर गिरी रह गई, हम काम करने गए थे, अनजाने में हमारा जो पर्स था वो वहीं पे छूट गया, हमारा चश्मा छूट गया, हमारा मोबाइल छूट गया, हम बाहर आ गए। 1 घंटे के बाद हमको याद आया, और 1 घंटे के बाद हमको याद आया तो क्या याद आया कि अरे वो तो अंदर नीचे छूट गया है। फिर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सोचते हैं कि जल्दी से जा कर के ले आए। और यही जल्दी में जब हम अंदर जाते हैं, क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर जो आप केमिकल का काम करके आए हैं वो पूरा केमिकल अंदर गैस बना दिया है, ठीक है, सारा वहाँ की हवा खा गया है, सारी ऑक्सीजन ख़त्म कर दिया है। हमने चेक नहीं किया क्यों कि 19.5 है या नहीं, और जैसे ही हम अंदर जाते हैं ऑक्सीजन नहीं मिलती है और हम वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब किसी को पता ही नहीं है कि हमारा साथी अंदर गया हुआ है तो हमारी जान बचेगी? नहीं बचेगी। तो जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, ठीक है, अब क्या होगा? मान लीजिए कि ये गया अंदर बिना बताए जा करके, किसी और साथी को याद आया, अरे यार मेरा साथी दिखाई नहीं दे रहा है, पता चला वो तो वहाँ पे काम करने के लिए गया था, वहाँ गया, वो भी अंदर। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जहाँ 3 लोग 4 लोग एक ही बार मेन होल के अंदर गए और मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। मैं बार बार कह रहा हूँ सुरक्षा नियमों का पालन करना है। और सुरक्षा नियम क्या है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले हमें वर्क परमिट लेना है, साहब से वर्क परमिट लेना है। 19.5 अगर है तो हम जाएंगे, उससे कम है तो नहीं जाएंगे। अब अगर आपका कोई सामान अंदर छूट गया है तो करना क्या है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेफ्टी साहब को बताइए, सुपरवाइज़र को बताइए कि साहब मेरा कीमती सामान अंदर छूट गया है या मेरी चाबी अंदर छूट गई है। वो आएंगे, दोबारा ऑक्सीजन चेक करेंगे, अगर 19.5 होगा तो आपको अलाउ करेंगे कि अंदर जाओ और लेकर के आ जाओ। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर ये एग्जॉस्ट फैन लगाया जाएगा। जब 19.5 हो जाएगा और साहब को लगेगा कि हाँ अब सुरक्षित है, तब वो आपको अलाउ करेंगे कि हाँ अंदर जा कर के आप अपना सामान लेकर के आए। तो बिना बताए कोई भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो हमें हमेशा नियमों का पालन करना है। जब भी हम नियम तोड़ेंगे हमारे साथ दुर्घटना होएगी। कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। कोई सवाल? कुछ नहीं? आप बचा सकते हैं जान या नहीं बचा सकते? मैं एक बार दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ। कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले हम वर्क परमिट लेंगे। वर्क परमिट के हिसाब से सारे पीपीई लेंगे। सारे पीपीई पहनने के बाद फिर हम काम करने जाएंगे। काम करने जाने पर काम स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ पर ट्राइपॉड विंच लगाएंगे, रेस्क्यू का अपना बाहर निकलने का प्रोसीजर करेंगे। एक वॉचर हमेशा बाहर रखेंगे। हमेशा अंदर काम करते समय टाइम पर अपने वॉचर को खबर देते रहेंगे कि हाँ हम सुरक्षित हैं। ठीक है।
अगर कोई हमारा अंदर में कोई साथी अगर उसकी तबीयत खराब होती है, इमीडिएट हम वॉचर को इन्फॉर्म करेंगे। वॉचर बाकी सेफ्टी लोगों को और बाकी मेडिकल के लोगों को जो है इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और अपने साथी को ट्राइपॉड विंच के सहारे हम उसे बाहर निकालेंगे, फर्स्ट एड देंगे और हम उसकी जान बचा लेंगे। क्लियर है? यही कन्फाइंड स्पेस में काम करने का तरीका है। अब सभी लोग अपना हाथ सामने रखें और हम शपथ लेंगे। बोलिए, आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे, वर्क परमिट लेकर काम करेंगे। 19.5 से ऑक्सीजन कम होगी तो काम करने नहीं जाएंगे। हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। रेस्क्यू के लिए ट्राइपॉड विंच का प्रयोग करेंगे। अगर कोई साथी दुर्घटना घटित हो जाता है तो ट्राइपॉड विंच के सहारे उसे बचाएंगे। खुद सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी सुरक्षा नियम पालन करने के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। अगर कोई साथी सुरक्षा के उपकरण या सुरक्षा के नियम गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोकेंगे, टोकेंगे और सही तरीका सिखाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।